हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, और इसमें चौरी चौरा कांड को देखेंगे। दोस्तों, हमने कल रोलेट एक्ट सत्याग्रह देखा था और जलियांवाला बाग जनसंहार और हंटर आयोग के बारे में देखा था। आप प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको हमारे आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो उस खिलाफत का मुद्दा क्या था इसको पहले देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार में भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। ठीक है ना, विश्व के संपूर्ण मुस्लिम जगत, ठीक है ना, विश्व के संपूर्ण मुस्लिम जगत में देखे तुर्की के जो खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ठीक है, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए कि विश्व के जो संपूर्ण मुस्लिम हैं वो जो थे वो तुर्की के जो खलीफा हैं उनको अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें तुर्की के प्रति अंग्रेजों ने जो अंग्रेजों का जो व्यवहार था, ठीक है ना, वो बहुत खराब था। ठीक है ना, तो तुर्की के प्रति व्यवहार खराब हो गया था अंग्रेजों का, यानी उस समय ब्रिटेन विजयी हुआ था। हमने काफ़ी प्रथम विश्व युद्ध को भी देखा है। ठीक है ना, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। तो ये जो आज का हमारा जो वीडियो वो 43 लेक्चर है। ठीक है, तो आप हम सीरीज से मतलब एक क्रम से हम आ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करते हुए। तो ये देखिए, अब आगे देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें हमने देखा कि तुर्की था एक तरफ, और जर्मनी था, और एक ऑस्ट्रिया था, और दूसरी तरफ जो था ब्रिटेन था। ठीक है ना, और भी थे। तो इसमें जो ब्रिटेन का क्या होता है, जीत होता है। ठीक है, और युद्ध की समाप्ति के बाद कठोर रुख अपनाता है ब्रिटेन और तुर्की को विभाजित कर दिया, खलीफा के पद को भी हटा दिया। इससे जो मुस्लिम जगत था वो काफी नाराज था। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारत में मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की तथा अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगे रखी। उन्होंने कुछ मांगे रखी जिसमें से मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया जाए। इसी कारण मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद आदि के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि खिलाफत कमेटी क्या है, कैसे गठन हुआ, और इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गया। अब देखते हैं खिलाफत कमेटी के बारे में। तो 1919 में दिल्ली में सम्मेलन हुआ, उसमें कई मांगे रखी गई थी और कई बहिष्कार भी किए गए। गांधी जी, देखिए जो खिलाफत कमेटी, उसमें गांधी जी समर्थन दे रहे थे, और ये गांधी जी का समर्थन इसलिए दे रहे थे, इसके कई कारण भी हैं। इसके क्या कारण है देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो कारण थे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे और यह अच्छा अवसर था। उसके बाद जो था संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि जलियांवाला जो बाग हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया है का हंटर आयोग ने भेदभाव किया था और जो डायर था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, कांग्रेस में मुस्लिम लीग का समर्थन दिलाना था और कांग्रेस का भी सहयोग उसमें मिला। भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति का उचित अवसर की तलाश में थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति भी असंतोष थे और अपनी अभिव्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति रखने के लिए वो उचित अवसर की तलाश में थे। अब देखते हैं असहयोग या खिलाफत आंदोलन क्या होता है आगे। ठीक है, तो फरवरी 1920 में देखिए हिंदू और मुस्लिम के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, यानी जो वायसराय से मुलाकात किया। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, फरवरी 1920 में हिंदू और मुस्लिम के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात किया, और फिर फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, उसके लिए खेद प्रकट करें। यानी गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि जो पंजाब में जो मुद्दा था, यानी जो उन्होंने डायर ने जो गोली चला दी थी वो बहुत ही घृणित कार्य था, तो उसके लिए वो खेद प्रकट करें और तुर्की के जो प्रति अपने व्यवहार को नर्म कर भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कई नवीन योजना प्रस्तुत भी करें, और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि
के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। और जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। उसमें स्कूल, कॉलेजों, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, अब ये होता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसमें गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। इसी समय दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। वो बहुत बड़े नेता थे। हमने इनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से भी पढ़ा है, आप हमारे पुरानी वीडियो को देख लीजिए। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें निम्न मांगे तय किए गए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना होगा, न्यायालयों का बहिष्कार पंचायत के माध्यम से, ठीक है ना, न्यायालय का कार्य किया जाएगा और न्यायालय का बहिष्कार होगा। अब विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा, इसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, सरकारी सेवाओं का परित्याग करो और करो भुगतान को न करना है, जो कर के भुगतान है उसको न करना है इत्यादि। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन किया गया। अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास भी किया गया। अब देखिए, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। यह होता है कि 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित किया गया। स्थानीय स्तर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। स्थानीय स्तर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, यानी ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था नागपुर में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थी और जीएस कापड़े थे, बीसी पाल थे, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल। इसी समय कांग्रेस छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने इसी समय कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि ये असहयोग के बदले सरकार का सहयोग कर संवैधानिक रूप से संघर्ष चलाने के पक्षधर थे। ये जो थे ये चाहते थे कि हम असहयोग के बदले बल्कि सरकार का सहयोग करेंगे और संवैधानिक रूप से संघर्ष करेंगे, ये चाहते थे ये। तो इसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया, जिसमें उनका राजनीतिक में योगदान नाम मात्र का रह गया। यानी अब वो भी राजनीति से यानी अब जब इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन करेंगे तो वो उधर चले गए, तो उसमें राजनीति में ये योगदान इनका कम हो गया। पर कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम चलाने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा पूर्ण समर्थन दिए जाने के बाद 1921 और 22 में पूरे देश में इसे लोकप्रियता मिली। अब आंदोलनों का जो प्रसार था, ये जो आंदोलन था, इसका प्रसार कुछ यूं होता है। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया। सैकड़ों स्कूल, ठीक है ना, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया और हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, राष्ट्रीय स्कूलों में भर्ती हो गए। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय और जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। देखिए, नेशनल कॉलेज कलकत्ता में ये प्रधानाचार्य बने। कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है ना, और राजा राजगोपालचारी इत्यादि प्रमुख थे। इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। ये इन्होंने क्या कर दी? वकालत छोड़ दी। फिर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का पदक लौटा दिया। कांग्रेस का तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा धन एकत्रित हो गया। काफ़ी बड़ा रकम था, ठीक है ना। उस समय तो पैसे चलते थे, अभी ना रुपये हो गया। अभी तो 100 रुपये भी बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय 1 पैसा बहुत ज़्यादा था। जुलाई 1921 में देखे, खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि मुसलमानों को सेना में नहीं रखना चाहिए।
यह धर्म के खिलाफ है। सभी मुसलमान त्यागपत्र दे दें, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को पुनः गांधी जी ने भी अली बंधुओं के बात को दोहराई और गांधी जी ने भी यही कहा कि जितने भी मुसलमान हैं वो सेना से त्यागपत्र दे दें। फिर 17 नवंबर 1921 को यूँ होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में कई स्थानों पर हड़ताल और प्रदर्शन हुआ। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। इसलिए हुआ 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे, यानी ये जो वह भारत दौरे करने वाले थे, तो भारत दौरे के विरोध में कई स्थानों पर हड़ताल और प्रदर्शन हुआ, ठीक है ना। उसमें आंदोलन के समाज मतलब आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया, जैसे कि मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में आंदोलन के प्रारंभ में ही इन्होंने नेतृत्व किया। व्यावसायिक वर्ग ने क्या किया, तो इन्हें आर्थिक बहिष्कार में सहयोग दिया। उन्होंने आर्थिक बहिष्कार किया। किसान क्या थे, सामान्य किसान अंग्रेजों भूमिपतियों से रुष्ट थे, इन्होंने भी सहयोग किया। विद्यार्थी जो थे सरकारी विद्यालयों को छोड़ दिए, राष्ट्र विद्यालय में प्रवेश लिया। जो महिलाएं थी उन्होंने तिलक फंड में अपने आभूषण दान में दे दिए और बड़ी संख्या में उन्होंने भी भाग लिया। हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता, यहाँ एकता का प्रदर्शन हुआ। सबने मिलकर आंदोलन में भाग लिया। अब देखते हैं सरकार की प्रतिक्रिया उसमें क्या थी। देखिए हमने अभी काफ़ी अच्छे से देखा कि सबने किस तरह से भाग लिया, ठीक है ना, भाग लिया मतलब ये नहीं कि भाग लिया ऐसे शब्द आ जाते हैं हिंदी में, मतलब भाग लेने उन्होंने सबने, समझ गए आप लोग क्या समझाना, ठीक है ना। सरकार की प्रतिक्रिया, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजन की गई, ठीक है ना। काफ़ी देखिए हिंदी में कई ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे कि इसमें मैंने अभी बोला कि इन सब ने उस आंदोलनों में भाग लिया, ठीक है ना। तो अब इसका ये अर्थ निकाल लेना कि आंदोलनों से भाग गए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ठीक है आगे देखते हैं। उन्होंने सरकार ने मांग किया कि अली बंधु वो भाषण वापस ले लें। जो भाषण अभी हमने देखा था ना कि मुसलमान जो थे वो सरकारी से त्यागपत्र दे दें, ठीक है ना, सेना से। तो उन्होंने ये मतलब सरकार ने मांग किया कि अली बंधु है, अलू हो गया, ठीक है ना, अली बंधु वो अपना जो भाषण उसको वापस ले लें, जिसके कारण हिंसा हुआ। तब गांधी जी ने अंग्रेजों की मांग को ठुकरा दिया, ठीक है ना। अंग्रेजों की जो ये मांग था, इन्होंने भी जो मांग रखा है उसको ठुकरा दिया। तत्पश्चात सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई, स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। मीडिया वाले अब आप कोई मतलब मीडिया वाले को भी प्रतिबंधित कर दिया कि अब कोई पत्र छाप नहीं सकते, समाचार पत्र जारी नहीं होगा, ये होगा आप सरकार के विरुद्ध छाप रहे हो, से दुनिया भर का, ठीक है ना। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया, सभाओं पर प्रतिबंध कर दिया और गांधी समेत अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं आंदोलन का अंतिम चरण क्या होता है। तो दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद, ठीक है, जिसमें गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य, समय, रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। इसमें गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य, अब आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका समय कब होगा, उसका क्या रणनीति होगा, ये सब तय करने का पूरा अधिकार गांधी जी को दे दिया गया। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने घोषणा किया कि सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और प्रेस को नियंत्रण, जो प्रेस है उससे नियंत्रण हटाने के लिए उन्होंने गांधी जी ने घोषणा किया। वरना गांधी जी क्या करेंगे देखिए, वरना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करने को बाध्य करेंगे, ठीक है ना, यानी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अगर ये राजनीतिक बंदी को न छोड़ाया गया और प्रेस को न हटाया गया तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले ही चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। अब ये क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो 5 फरवरी का दिन था और ये जो समय था 1920 का था, ठीक है। काफ़ी दुखद घटना है। देख कुछ कुछ यादें आ जाती है तो कभी कभी हंसी आ जाता है। तो हंसी ऐसा नहीं कि मैं इस टॉपिक को लेके हंस रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ अलग बातें आ जाती है, दिमाग में चलते रहता है। ये बहुत दुखद घटना भी होने वाला है। गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने यहाँ के स्वयंसेवक दलों के नेताओं को बुरी तरह पीटा, क्योंकि ये लोग शराब बिक्री का विरोध, महंगाई का विरोध कर रहे थे।
भाई अब विरोध कर, भाई शराब बिक्री का विरोध कर रहे हो, महंगाई का विरोध, ये तो अच्छी बात है ना। पर यहाँ पे बुरी तरह से इन लोग को पीटा गया, काफ़ी दुखद घटना है, ठीक है ना। तो ये होता है कि पुलिस के पीटने पर जो प्रदर्शनकारी थे वो एक ग्रुप ने पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए अंग्रेज वाले जो पुलिस स्टेशन है कि उसमें सिर्फ अंग्रेज थे, उसमें जो थे उसमें भारतीय भी तो होते हैं ना, उसमें भारतीय भी जॉब करते रहते थे। तो देखिए ये होता है कि पुलिस पर हमला कर दिया तो पुलिस ने गोली चला दी, और होता है कि उसमें क्या है कि जिससे सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। ऐसा स्थिति उस समय था ना कि बहुत सारे लोग तुरंत ही उत्तेजित हो जाते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो तो काफ़ी दमनकारी नीति अपनाते थे, काफ़ी लोगों की मांगों को पूरा नहीं करते थे, उनका लोगों को बहुत ज़्यादा डराते थे, धमकाते थे, अत्याचार करते थे, ठीक है ना। तो लोग भी बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो गए थे, लोग बहुत उनसे नफरत करते थे। तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, तो देखिए लोगों ने क्या किया, उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। तो अब उसमें से पुलिस वाले में से एक सिपाही क्या हो गया, वो भागकर थाने में घुस गया, ये पुलिस थाना है, ठीक है ना। थाने में घुस गया और इस जो थाने है उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे, ठीक है ना, 22 पुलिसकर्मी और भी थे। तब भीड़ ने थाने में आग लगा दिया। जो सिपाही बाहर भागने की कोशिश किया उसे भी भीड़ ने मार दिया, और इस प्रकार उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। हिंसा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस फिर से ले लिया, क्योंकि देखिए गांधी जो जो थे वो अहिंसक के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार हिंसा हो जाता था, तो इसलिए उन्हें काफ़ी दुख पहुंचता था। तो और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 साल के लिए स्थगित कर दिया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा उसको, क्योंकि बार बार हिंसा लोग कर देते थे, तो काफ़ी वो नाराज थे, और उन्होंने फिर 6 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। फिर फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन होता है ना। तो ये था, यानी जो 22 फरवरी था उसमें मतलब कि 1922 में बारदोली में जो कांग्रेस का जो समिति थे उसमें जो बैठक होता है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब से कोई भी ऐसा हम लोग गतिविधि नहीं करेंगे जिसमें सरकारी कानून का उल्लंघन होता हो, क्योंकि देखिए ये हुआ ना कि वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब आगे देखिए मई 1922 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी देखिए ये जो हम यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था, और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार मतलब कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। अब गांधी जी ने वो आंदोलन वापस क्यों लिया, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये हुआ था कि गांधी जी समझ गए थे कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को ठीक से नहीं समझा है। आंदोलन हिंसक हाथों में चले जाने लगा था, और सरकार हिंसा को दबाने में हथियारों का प्रयोग कर रही थी, जिससे निर्दोष लोग भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे थे, क्योंकि हिंसा एक तरफ से नहीं होता है ना, अगर आप हिंसा करो तो दोनों तरफ से हिंसा होता है, और उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग, ठीक है ना। तो ये गांधी जी चाहते थे कि वो अहिंसा तरीके से हो, और इसका मुख्य मुद्दा जो था वो खिलाफत भी जो था वो अप्रासंगिक हो गया था, क्योंकि 1922 में तुर्की की जनता ने विद्रोह कर दिया था और 1924 में खलीफा पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं आगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन दोनों का मूल्यांकन देखते हैं। तो मुसलमानों को मुख्य आंदोलन में सम्मिलित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इसमें भाग लिए थे, हमने देखा कि कितने लोग भाग लिए थे। सभी मध्यम वर्ग के, किसान वर्ग, महिलाएं, सब ने भाग लिया था। महिलाओं ने भी फंड में अपने आभूषण बेच दिए थे, उसमें फंड में जमा किए थे, तिलक फंड में। पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधा गया, समाज के हर वर्ग इसमें शामिल थे। भारतीयों में चेतना आने लगी थी, और इसके बाद जनता पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लालायित हो उठा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब जनता ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। आगे एक छोटा सा ट्रिक मैंने ऐड किया इसमें, ये जो है ये 5 फरवरी, ठीक है ना, 5 फरवरी का दिन है, ठीक है ना, 5 फरवरी 1920, ठीक है ना। देखिए 5 फरवरी 1920 को चौरा चौरी कांड होता है,
ठीक है ना। तो भाई चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी यानी चोरी चोरा कांड, ठीक है ना। तो ये जो 5 फरवरी 1920 को होता है, तो इसीलिए ठीक है कि भाई 5/2/2020 2020 नहीं, 5/2/1920, ठीक है ना। आपको दिखा दूँ, अगर आपको एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए फरवरी 1922 बात करो, ये देखिए यह आपका हाँ 5 फरवरी 1920, ये है आपका 5 फरवरी 1920 को होता है, ठीक है ना। गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी नामक स्थान पे, चोरी चोरा नामक स्थान पे, ठीक है ना, ये होता है, कांड होता है। तो ये जो था आपका, हाँ ये आपका था 5 फरवरी 1920 को, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अगर आप दोनों दो को ले लेते हैं तो ये 22 हो जाता है, ठीक है ना। इसमें 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। तो ये छोटा सा ये कहानी को समझने के लिए है, ठीक है ना। ये ट्रिक कोई रट्टा मारने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बस ऐसे ही ट्रिक था। कहानी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। चलिए आज गेम खेलने का समय हो गया, क्योंकि काफ़ी हम लोग ने काफ़ी अभी 20 मिनट हो चुके हैं, एक गेम खेल लेते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि आप अगला वीडियो देखें तो आप माइंड फ्रेश होके ही देखें। तो गेम है कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जी का तो आवाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था। अभी तो पढ़े भैया। ये आपका क्वेश्चन है 2 फरवरी 1920, बी 3 फरवरी 1920, चार सी 4 फरवरी 1920 या डी 5 फरवरी 1920। चलिए आप पूछ कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको तो पता चले ना, आपको याद तो है ना जो मैं आपको पढ़ाया, आपको समझ में तो आ रहा है ना। कभी भी अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। क्या होता है कई बार बिजी रहते हैं ना, जैसे कि बहुत सारा वीडियो बनाना रहता है और भी चीज़, तो आपका कमेंट अगर ना भी दिखे तो ऐसे, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारे परिवार है स्मार्ट 97 जो परिवार है, उसमें से जो सदस्य अगर कोई कमेंट देखता है, कोई प्रश्न पूछा है, आप उसका कमेंट देखते हो तो आप उसका उत्तर दे दो। हालांकि इसका उत्तर है, सही जवाब है इसका 5 फरवरी 1920, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका हक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लेकिन अगर एक बात बोलूँ, अगर आप डिसलाइक करते हो तो आप कमेंट भी करो, ताकि मैं जान तो सकूं कि आप इसमें क्या कमी है, किस वजह से आप इसको डिसलाइक करते हो, ताकि वो गलती मैं अगली बार ना करूं, ठीक है। तो लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी करते हैं तो भी कमेंट कीजिए, लाइक करते हैं तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वाला बेल आइकन दिखेगा, तो आप इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हो, बेल आइकन क्लिक नहीं करते हो, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तो आपको कुछ वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आपसे छूट भी सकता है। तो इसीलिए आप सारे वीडियो को देखिए, हमारे पिछले सभी वीडियो को भी देखिए, आने वाले सभी वीडियो को भी देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ये कोर्स पूरा करा के ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।